सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, सर्वगुह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो ये बात भगवान ने कई बार कही है और इसलिए शायद ध्यान जाता है कि ये बात भगवान बार बार क्यों कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या भगवान कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और क्यों बार बार कह रहे हैं। सर्वगुह्य तमं भूयः, जो कुछ भी चीजें दुनिया में हुई हैं, संसार में हुई, जगत में हुई हैं, किसी भी काल में हुई हैं, उनमें से सर्वगुह्य तमम, जो सबसे गुह्यतम है। गुह्यतम मतलब जो छुपा हुआ है। गुह्य होता है ना, जैसे छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ कहते हैं। हम जानते हैं गुह्य शब्द का अर्थ होता है छुपना, छुपाया हुआ या छुपना। कहते हैं ना गूढ़ रहस्य या गुह्य, कोई बहुत गुफा में कोई चीज होती है तो उसको गुह्य कहते हैं। और सर्वगुह्य मतलब अब इसमें तो दो लगे हैं, एक तो प्रत्यय लगा है, एक उपसर्ग लगा है। सर्व मतलब चार प्रकार से और गुह्यतम मतलब सबसे अधिक। तो हर चारों मतलब उसका अगर भाषा में समझा जाए तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो कुछ भी जानने वाली बातें होती हैं उनमें सबसे अधिक जो छुपी हुई बात है, जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है, ऐसी होने जो चीजें दुनिया में हो रही हैं या हो सकती हैं, जिनके बारे में भूया क्या होता है? भूया मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे होता है ना, छोटा सा पौधा पैदा होता है तो हम जान जाते हैं कि पैदा हुआ, या वो पौधा अगर कल को किसी कारण से मर जाता है तो हम जान जाते हैं कि वो मर गया। भूया। तो भगवान कहते हैं शृणु मे परमं वचा, मेरे परम वचन तुम सुनो। और उसके बाद अगली लाइन तो और भी मजेदार है। अगली जो पंक्ति है, इष्टो असि मे दृढ़मिति। इष्टो असि, तुम इष्ट, मेरे तुम इष्ट हो, तुम मेरे इष्ट हो। मैं दृढ़मिति, ये बात मैं भली भांति जानता हूं। मैं मतलब मैं, दृढ़मिति मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत भली भांति जानता हूं। ततो वक्ष्यामि ते हितम्, उसके कारण से मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए ये बताता हूं। तो सीधी बात क्या हो? सीधी बात ये है कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तुमको ये जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुह्यतम और सबसे छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है वो मैं तुम्हें बताता हूं। और क्यों बताता हूं? क्योंकि मेरे मत में मैं ये जानता हूं कि तुम मेरे इष्ट हो, मतलब कि तुम मुझ में अपना ध्यान लगाए रहते हो और इसलिए तुम्हारे हित के लिए। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें इतनी बातचीत क्यों की जा रही है, ऐसी क्या बात है? तो पहले भी कहा, भगवान ने कई बार कहा है। तो एक बात सोचिए, जो लोग गीता या गीता जैसी जो उपनिषद या जो भी इस प्रकार की बातें पढ़ते जानने की कोशिश करते हैं और जिनका मन में लगता है बार बार अपने आप, तो ये जो अपने आप है वो क्या है? वो अपने आप, दूसरे लोगों का अपने आप क्यों नहीं होता? कुछ लोगों का ही अपने आप ऐसा क्यों होता है कि वो गीता के बारे में जानना चाहते हैं? और तो इसके लिए हम फिर से गीता के मतलब 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जाते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि हजारों लाखों में कोई एक मुझे सोचता है, कि मेरा ध्यान जाता है किसी का मेरे पर, फिर उनमें से 1000 लाखों में से कोई एक प्रयास करता है, फिर उन 1000 लाखों में से कोई एक जो है मुझे पाता है। तो भगवान जो है, जिन जिन लोगों का ध्यान जाता है उनका ध्यान क्यों जाता है? उनकी स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं। स्वतंत्र सत्ता का मतलब है पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड से वो अलग हों और वो जो चाहें वो कर सके, ऐसा तो कोई है नहीं। तो हमने इस बात को बार बार देखा कि जैसे
विश्व रूप वाले जो अध्याय था उसमें देखा, हमने भली भांति देखा इस बात को 11वें अध्याय में कि भगवान चारों तरफ हर कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान मतलब भगवान है तो क्या बैठे थोड़ी हुए कि बस हैं भगवान, बात खत्म हो गई। वही भगवान प्रेरणा देते हैं हमको उनके बारे में सोचने के लिए, और वही भगवान है जो असंख्य हमारे जो कर्म फल का सिद्धांत है उसमें कहते हैं हर व्यक्ति के असंख्य जन्म हुए हैं और असंख्य जन्म होंगे। कब तक होंगे? जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक जन्म होते रहेंगे। जब मुक्ति मिल जाएगी तो जिस कल्प में मिल जाएगी तब उसके बाद फिर जन्म नहीं होंगे। तब क्या होगा? तब जन्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप परमात्मा स्वरूप परमात्मा में ही आप विलीन हो जाओगे, तो फिर जन्म की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो भगवान जो अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, वो हम सबके लिए ऊपर उतना ही लगता है, क्योंकि उन्हीं के भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से हमारा इस पर ध्यान जाता है। फिर हम जानने की चेष्टा करते हैं, फिर हम जानते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मुक्त होते जाते हैं धीरे धीरे। अलग अलग समय पे अलग अलग लोग मुक्त होते जाते हैं। तो ये देखने में बड़ा साधारण सा श्लोक लगता है, ऐसा लगता है कई बार तो कहा गया है, लेकिन बात जो है बहुत गहरी है। और गहरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा होती रहती है और हम फिर भी इसके साथ अपना ये बात नहीं समझ पाते कि ये कैसे हमारे साथ हो रही है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।